अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। अगर कोई इंसान बुराई से बचता है और नेकी करता है तो इसमें उसका अपना कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह ताला की रहमत और फजल का नतीजा है। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने जेल से रिहाई अता फरमाई और री इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में वो बेगुनाह साबित हुए, पाक दामन और पाकीज़ा कानूनी तौर पर साबित हो गए, तो फिर उसके बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि देखा मेरा ये प्लान था, ये मेरा मंसूबा था, मैंने ये किया वो किया, बल्कि उन्होंने क्या कहा, जो उन्होंने कहा अल्लाह ने कुरान बना दिया। सूरह यूसुफ आयत नंबर 53 अल्लाह फरमाते हैं वमा उबर्रिउ नफ्सी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने नफ्स को, अपनी ज़ात को पाकीज़ा नहीं करार देता, अपनी पाकीज़गी बयान नहीं करता कि ये मैंने कमाल किया। देखिए नबी तो पाकीज़ा तरीन होता है ना, लेकिन चूँकि वो आजमाइश से बाहर निकले थे, कामयाब हुए थे, उस मुनासबत से फरमाया कि मैं अपनी तारीफ़ें नहीं करता। इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी। बेशक नफ्स जो है वो तो बुराई की तरफ आमादा करता है, हालांकि अंबिया मासूमीन होते हैं। इल्ला मा रहिम रब्बी, हाँ वो जिस पे मेरा रब रहम करे वो बुराई से बचता है। ये देखे कितना इज्जत और इनकिसारी है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी थे, मासूम थे, अल्लाह ने उनकी बेगुनाही साबित की, आजमाइशों में वो महफूज रहे, जब कामयाब हुए तो फिर क्या कहते हैं, इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम, बेशक मेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है। ये सब मेरी रब की रहमत की वजह से है। ये कामयाबियाँ, ये इनायतें, ये नवाजिशात, ये बुलंदियाँ, ये उरूज, ये तरक्कियाँ, सब कुछ यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये रब की रहमत है। अल्लाह ताला की रहमत का ही नतीजा है कि इंसान खसारे से बचता है, वो फ़ायदे की तरफ जाता है। अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 64 में फरमाते हैं फ़लौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुन्तुम मिनल खासिरीन। अगर तुम्हारे ऊपर अल्लाह का फ़ज़ल, उसकी रहमत ना होती तो तुम खसारा पाने वाले हो जाते। और सूरह निसा की आयत नंबर 83 से ये वाज़ी होता है कि शैतानी हरबों से अगर हम बचते हैं तो अल्लाह की रहमत और फजल की वजह से बचते हैं। शैतान हर लम्हा हमें गुमराह करने के दरपे है। तो अल्लाह फरमाते हैं सूरह निसा में वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लत्तबअतुमुश शैतान इल्ला कलीला। अगर तुम्हारे ऊपर अल्लाह का फजल और रहमत ना होती तो तुम शैतान के पीछे चल पड़ते। ये तो अल्लाह का फजल है, उसकी रहमत है कि तुम शैतान के हमलों से बच जाते हो। फिर हम जितने जराइम करते हैं, जितनी गलतियां और गुनाह करते हैं, ये अल्लाह की रहमत ही है कि हम बचे हुए हैं। अगर वो फ़ौरन गिरफ्त करे तो हमें से कोई भी ना बचेगा। सूरह नूर आयत नंबर 14 में अल्लाह फरमाते हैं वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु फ़िद दुनिया वल आखिरा लमस्सकुम फ़ीमा अफ़ज़्तुम फ़ीही अज़ाबुन अज़ीम। ये वाक़या इफ़ की तरफ इशारा है कि कुछ सहाबा किराम भी इस वाक़या में ऐसी बातें करने लगे जो उनके शायान शान नहीं थी। तो फिर जब अल्लाह ताला ने अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बराअत नाजिल फरमाई, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा मुतहरा रज़ी अल्लाह अन्हा, जब अल्लाह ताला ने उनकी पाक दामनी खुद बयान की, खुद गवाही दी, ये वाहिद खातून हैं, वाहिदी औरत हैं कि जिनकी पाक दामनी की गवाही खुद अल्लाह ताला ने दी है। तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर तुम्हारे ऊपर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती, ये जो तुमने गलती की है इसकी वजह से तुम्हारे ऊपर बड़ा अजाब आ जाता। तो ये सहाबा किराम को कहा गया, लेकिन इशारा हमारे लिए भी मौजूद है कि हम बहुत से जराइम करते हैं, गलतियाँ करते हैं, कोताहियाँ करते हैं। अल्लाह की रहमत का नतीजा है कि हम बचे हुए हैं। और अगर कोई पाकीज़ा है, पाक दामनी इख्तियार करता है
तो उसमें उसका कोई कमाल नहीं, ये भी अल्लाह की रहमत और उसका फ़ज़ल है। सूरह नूर आयत नंबर 21 अल्लाह फरमाते हैं वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा वल्लाहु समीउन अलीम। अगर तुम्हारे ऊपर अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत ना होती तो तुम में से कोई भी पाकीज़गी इख्तियार ना कर सकता, और लेकिन ये अल्लाह ही तो है जो तुम्हें पाकीज़ा करता है, जिसको चाहता है पाक कर देता है। अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। तो अगर कोई दुरुस्त राह पे चल रहा है, किसी कौम में इत्तेफाक और इत्तेहाद है, तो ये भी अल्लाह की रहमत का नतीजा है। इत्तिफाक अल्लाह की रहमत और फ़ज़ल का नतीजा है। सूरह हूद आयत नंबर 118 और 19 में फरमाते हैं अल्लाह ताला वलौ शाअ रब्बुका लजअलन नास उम्मतन वाहिदा वला यज़ालूना मुख्तलिफीन इल्ला मन रहिम रब्बुक। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो इन लोगों को एक ही उम्मत बना देता, लेकिन इनको इख्तियार दिया इख्तिलाफ़ करते रहे। हाँ, वो लोग जिन पे अल्लाह की रहमत थी वो इख्तिलाफ़ से बच गए। तो इन सारी आयात और दलाइल से ये वाज़ी होता है, अगर कोई बंदा बुराई से बचता है तो ये अल्लाह की रहमत और उसका फ़ज़ल है। अगर शैतान के हमलों से कोई बचा हुआ है तो ये अल्लाह की रहमत और उसका फ़ज़ल है। हम इतने गुनाह करते हैं फिर भी बचे हुए हैं तो ये अल्लाह की रहमत और उसके फ़ज़ल का नतीजा है। अगर हम हिदायत पर हैं, हम पाक दामनी इख्तियार किए हुए हैं, तो हमारा कोई कमाल नहीं, ये अल्लाह की रहमत और उसके फ़ज़ल का नतीजा है। लिहाजा इंसान को अल्लाह के सामने इज़्ज़ो इनकिसारी करते रहना चाहिए, अपनी खुशामदों से इज्तिनाब करना चाहिए और उस रब की तस्बीह, तकदीस और हम्द बयान करनी चाहिए कि जिसकी रहमत और फ़ज़ल का नतीजा है कि हमें ये सब कुछ मिला हुआ है। वो आखिर दावा।